सुपीरियर कोर्ट में आप क्या समझते हैं, इमरान साहब को क्या रिलीफ मिल सकता है, किन ग्राउंड्स पे? टेक्निकल बात बताइएगा मुझे कि यार ये सुकम है। सबसे पहली बात यह है कि नेशनल एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं है, इमरान खान साहब का जो क्राइम प्रोसीड नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, नेशनल एक्सचेकर को लॉस नहीं है, इमरान खान का मॉनेटरी गेन नहीं है। यही तीन है ना एलिमेंट्स। एक सवाल का जवाब मुझे आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, मैं काफ़ी देर से पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये जो डील है, क्योंकि जब शहजाद अकबर साहब गए, शहजाद अकबर साहब ने कैबिनेट के सामने सारे बिजनेस ऑफ रूल्स को चले वायलेट करके जो भी डील रखी, ये उससे पहले एक डील एनसीए के साथ कर चुके थे बिजनेस टाइकून के लिए। मतलब ये जो कैबिनेट की मीटिंग है 3 दिसंबर 2019 की है, लेकिन ये कैबिनेट के अप्रूवल से पहले शहजाद अकबर 6 नवंबर 2019 को एनसीए के साथ भी डील कर चुके थे, तो वो जो करने के मजाज नहीं थे। लेकिन चलें, इसको भी छोड़ें। वो मुझे सर ये बता दीजिए कि आपका जी क्या डील थी एनसीए के साथ, कि एग्रीमेंट जिसके अंदर, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एग्रीमेंट क्या था? क्या वो एग्रीमेंट ये था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो बिजनेस टाइकून है इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो वो है उसके अंदर दे दें, या वो एनसीए वाले कहते हैं हम हुकूमत पाकिस्तान को पैसे वापस करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजनेस टाइकून के साथ मिलकर कहा करें जी आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में दे दें, हम जिम्मेदार हैं इसके? क्या ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या डील थी? सबसे पहले क्योंकि हमारे सामने एग्रीमेंट रखा नहीं ना इन्होंने। नहीं कामरान साहब, पहले बात तो ये है कि एनसीए जो है ना, नेशनल क्राइम एजेंसी, को तमियाल का तहसीलदार नहीं है, ठीक है कि आप उसे जो मर्जी कहेंगे वो मान लेगा। बात यह है कि ये जो बिजनेस डील्स होती हैं वहाँ पे सिविल लाइबिलिटी का केस था, क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस नहीं था। द डील वाज बिटवीन द मलिक रियाज फैमिली एंड द एनसीए। उसमें जो जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बहू ने जो उनका लेटर गया है एनसीए को, उस डील से पहले इन्होंने भी किया है ना, शहजाद अकबर ने, जो शहजाद अकबर की डील तो बनती नहीं थी ना, डील उनकी कोई डील। अच्छा, अब मैं तो करूँगा वो चीज़ों के बाद के ऊपर बात, ठीक है, जो मेरे सामने हैं, जो केस के बीच में एग्जिबिट हुआ। ठीक है, एग्जिबिट में ना लफाफा हुआ, ना एग्रीमेंट हुआ, और आईओ का स्टेटमेंट है। आईओ का स्टेटमेंट मैं आपको भेजूंगा, ज़रा पढ़िएगा ज़रूर। उसने कहा ना मैंने वो डीड देखी है, ना एग्रीमेंट देखा है, ना मुझे ये पता है कि एग्रीमेंट यूके लॉस के तहत हुआ है, ना मुझे ये पता है कि एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है, ना मैंने एग्रीमेंट को, ना मैंने वो अलमशरक की सीएमए ली है जो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। और ये जो पैसे जमा हुए थे, आपको पता है ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दी और ये पैसे वो बैंक अकाउंट में आए जब उन्होंने ये पैसे वापस किए। इशू ये है कि ये काफ़ी सीरी चीज़ें। तो मेरा सवाल ये है कि जो ब्रिटिश कोर्ट जिसका हवाला दे रहे हैं, और मैं अब आई एग्री विद यू, मैं तो खुद फैसला लेके आया हूं, ये लंदन एंड वेल्स कोर्ट ब्रिटिश कोर्ट का जो फैसला है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि बेसिकली बिजनेस टाइकून के बेटे और एनसीए के दरमियान ये डील हुई कि सुप्रीम कोर्ट में उनका जो उन्होंने पे करना है उसमें पैसा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये डील जो हुई बिजनेस टाइकून के बेटे और एनसीए के दरमियान, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या रोल था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल सिर्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लॉज थी कि हम इसको, अच्छा, उसमें मसला पे आ गया। अब सुनने, जो इसी फैमिली ने किंग्सले नेपले के जरिए स्टेटमेंट दी है, इस फैमिली ने ऑफिशियली, वो ये कह रही है बिफोर एंटरिंग द कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट द एनसीए सॉट एंड ऑब्टेन्ड द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अप्रूवल के बगैर नहीं हुआ ये। बिजनेस टाइकून के बेटे का और एनसीए के दरमियान ये जो एग्रीमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके अकाउंट में जाएगा, इसके लिए अप्रूवल दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अप्रूवल क्यों दिया? जब उनको पता है कि ये लायबिलिटी उनकी जाती है और ये पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, तो उसके खाते में क्यों किया उन्होंने? उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा था कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व है, वो पाकिस्तान में आएगा, इसलिए जब आप गारंटी देंगे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये उनका टर्म था। और ये टर्म्स के क्या टर्म था? सॉरी, ये प्रोड्यूसर मेरे कान बोला, सुन नहीं सका मैं। क्या टर्म था सर? के टर्म जो है उनकी कंडीशन ये थी कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में वापस हम लेके आते हैं, फॉरेन रिजर्व है, इससे बड़ी रकम पहले कभी पाकिस्तान में नहीं आई, आप कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करेंगे, यानी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्यों वजह इसमें इतना क्या मसला है? उसकी वजह यह है कि उनके अपने औजार है, फिर उसके बाद और चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ एक और भी मैं, लेकिन आप इसको मैटर नहीं कर रहे कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है। पाकिस्तान फिर फैसिलिटेट वहाँ पे अभी जो खुद कह रहे हैं बार की कैबिनेट है, बात की जो 2022 अप्रैल 2022 से अभी तक मुसल्लत है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, तो कैबिनेट तक मामला गया क्यों? वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के लिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा, एक और भी एक आपने ना इसमें फैक्ट आप शायद भूल गए, बताएं। आपको ये पता है कि दिसंबर 2020 में नैब ने एनसीए के साथ ये इंक्वायरी हुई थी, जिसका आप लेटर का हवाला दे रहे हैं, इंक्वायरी शुरू हुई थी, उसके बाद नैब ने ये केस बंद कर दिया था। नैब के मिनट्स में भी ये बंद कर दिया, खुला बंद हो गया। हाँ, ये केस बंद हो गया। एनसीए और नैब का वो था, उसमें ये तो चीजें। नैब आपके अंडर ही थी ना 2020 में? नैब किसके अंडर होती है? आपके अंडर ही थी सर। अच्छा तस्वुर है, अच्छा अच्छा तस्वुर है। तो आप उनके अंडर थे जिनके अंडर नैब थी, तो आप सब मिले भी थे ना आपस में? नहीं, बात यह है कि Establishment की बात हो रही है, इस केस में एक और भी, क्योंकि
फैक्ट्स तो ज़्यादा डाले जा रहे हैं ना, तो मैं भी बताऊंगा। बताएं, आफ्ताब सुल्तान साहब ने क्यों रिजाइन किया? जिस इस चेयरमैन केस पे किया था उन्होंने, उन्होंने प्रेशर कहा था ये बनता प्रेशर नहीं डाला था। जा रहा है। हाँ हाँ, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, फिर एक आए वहीं अब से, इनको थोड़ा मौका देते हैं, वक्त की किल्लत की बात, किनको? हुकूमत को। उनको पता ही कुछ नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता, तो आएगी वो करंट की हुकूमत। ये उस दिन ट्रोलिंग करने गए हुए थे वहाँ पे, इमरान खान की, वो गए ना उधर, वो जो अपने एक्टिविस्ट लेके गए थे साफी नुमा, जिस दिन फैसला था। ये सबसे आगे था उधर में।